हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। खेत में बीज बोता है, बीज बोया, अंकुर निकला, इतना इतना जो पौधे हो गए। उसके बाद वो खेत में काम करना छोड़ देता, मध्य में छोड़ दिया। यानी खेती तो आरंभ किया, आरंभ करने के बाद में उसको पूरा नहीं किया, मध्य में छोड़ दिया। छोड़ देने से जो है उसको जो फसल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसी को प्रत्यवाय कहते हैं, विरुद्ध फल है। जो फसल उसको मिलना चाहिए, गल्ला मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। ऐसा जो है निष्काम कर्म में नहीं है। कहते हैं निष्काम कर्म आप आरंभ कर दिए, आरंभ करके मध्य में ही छोड़ दिए तो उसको विरुद्ध फल आपको नहीं मिलेगा। जितना किए है उतना फल आपको अवश्य मिलेगा। नेहा विक्रमणा सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय ने विरुद्ध फल, विरुद्ध फल जो है निष्काम कर्म में नहीं है। अब जैसे कोई बीमार है, डॉक्टर जो उससे कहता है कि देखो ये दवाई दिया हो, इसको आप 15 दिन ले लो, आपका रोग दूर होगा। कहते हैं आपने 15 दिन नहीं लिया, 3 दिन ले लिया, छोड़ दिया, तो वो रोग जो है विपरीत हो गया और अधिक हो गया रोग जो है मध्य में छोड़ने से। ऐसा जो है निष्काम कर्म, भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको पूरा न करके मध्य में ही छोड़ देंगे तो विपरीत फल हमको नहीं मिलेगा। कहते हैं ये एक लाभ है निष्काम कर्म में। कहते हैं सकाम कर्म में विरुद्ध फल मिलेगा। वो देवता जो आपसे रूठ जाएंगे, आप जो संकल्प किए थे कि मैं जो शंकर जी को 40 दिन तक दूध चढ़ाऊंगा, ये जो आपका संकल्प था मध्य में छोड़ दिया, आपने 10 दिन या 15 दिन जो दूध चढ़ाया उसके बाद छोड़ दिया, आपको विपरीत फल मिलेगा। संकल्प भ्रष्ट हुए आप। जो संकल्प करते हैं वो संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। करते हैं कई लोग जो है ऐसा कहते हैं, देखिए हाँ इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको जो इतना पैसा दे देंगे। बोले संकल्प कर दिए। देखिए संकल्प करने के बाद में वो जो देने के लिए कहते हैं उस समय में नहीं देंगे तो वो देना जो है बढ़ता जाएगा। कहते हैं कई लोग समझते हैं हमने तो वायदा किया था, बोले वो तो भूल गए, बोले अब क्या खामोश बैठोगे, हो गया। तो दूसरे जन्म में जो है उनके घर में गाय बैल घोड़ा बनकर के चुकाना पड़ता है। संकल्प भ्रष्ट हो गए आप। जो कोई संकल्प हम करते हैं वो संकल्प को पूर्ण नहीं करेंगे, उसका विपरीत फल मिलता है। मगर निष्काम कर्म में ऐसा नहीं है। कहते न यह कहते इच्छा, इच्छा भी करोगे निष्काम कर्म करने का। हम जो है धर्मशाला बनाएंगे केवल इच्छा करते हैं, हम सत्कर्म करेंगे इच्छा करते हैं, कुआं खुदवाएंगे इच्छा करते हैं, वो भी किस लिए? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो वो इच्छा को भी फल है। कहते हैं यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। हम घर में बैठे जो है एक कमरे में कोने में बैठकर जो है सारी इच्छा करते जाएंगे, उसको फल मिलेगा ना। थोड़ा 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 फल मिलकर जो है हमको एक दिन जो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कहते रहेंगे हम जो है सत्कर्म करेंगे, कुआं खुलवाएंगे, धर्मशाला खोलेंगे, पाठशाला खोलेंगे, ऐसा करेंगे वो करेंगे, सभी सत्कर्म करूंगा 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 करके इच्छा करते जाएंगे तो प्रत्येक इच्छा को थोड़ा थोड़ा फल मिलता जाएगा। यानी बैंक में एक एक पाई जमा करते जाएंगे, एक अर्थी के बाद में जो है वही एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। ऐसी जो है केवल इच्छा करेंगे, हम कर्म तो नहीं करेंगे, इच्छा के लिए फल है तो हमको फल मिल जाएगा। तो भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। कहते कोई भगवान जानता है हमारे मन में क्या उद्देश्य है, किस विचार से हम जो है मन में संकल्प करते हैं, जो इच्छा करते हैं, भगवान जानते हैं। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो फिर ये क्या है? इच्छा को भी फल है करके नेहा विक्रमणा सोचती, यानी यह और अभिक्रम दोनों नाश नहीं है करते, यानी उसको फल है। तब इच्छा को भी फल है
तो फिर हमें फल क्यों नहीं मिलता है? तो इच्छा कौन सी है? उत्कट इच्छा कहते हैं। केवल इच्छा नहीं, वो इच्छा उत्कट होना चाहिए। उत्कट इच्छा किसको कहते हैं? देखिए, आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, जब आप जल में डूब गए उस समय में आपके गर्दन पे एक हाथ रखकर आपको जल में रख देता है, ऊपर आने नहीं देता। उस समय में आप जो है जल से बाहर आने के लिए जो प्रयत्न करेंगे वो उत्कट है कहते। किसी प्रकार से बाहर आएंगे, उसको मारेंगे, तोड़ेंगे, करेंगे, कुछ भी करके जो उसके पकड़ से छुड़ाकर आप पानी से बाहर आएंगे, ये इच्छा उत्कट है। और इसी इच्छा होना चाहिए, उसको फल मिलेगा। धोखा देने के लिए इच्छा करेंगे तो नहीं करते। यहाँ पर जो है यहाँ का अर्थ जो है उत्कट इच्छा है। यदि हमारी उत्कट इच्छा किसको कहेंगे? हमने प्रयत्न किया, यानी हम जो संकल्प किए थे, हमने जो इच्छा किया था सत्कर्म करेंगे करके, वो सत्कर्म करने के लिए हमने बहुत जो है प्रयत्न करते जाते हैं, इस पर भी वो कर्म नहीं हो सका, उसको फल मिलता है। और वो इच्छा जो है केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए, सकाम के लिए नहीं। हमको तो फल मिलते ही जाता है बोले हम इच्छा करेंगे करके, नहीं, भगवान संतुष्ट हो। इस उद्देश्य से जो हम इच्छा करते हैं उसको भी फल मिलता है। यह अभिक्रम है। उसके बाद में आरंभ है। निष्काम कर्म को हमने आरंभ किया, केवल जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। हम कहें कि देखो एकादशी का व्रत है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, संकल्प किया। आपने जो है 1 साल किया या 2 एकादशी किए, 3 एकादशी किए, निर्जला करने का है एकादशी, तो ये नहीं समझना चाहिए कंठ भर जो है फलाहार करके हम व्रत करते हैं करके, नहीं, उससे अच्छा है भोजन करना। तो एकादशी जो है निर्जला है, जब तक नहीं लेना चाहिए, वही एकादशी का निराहार कहलाता है, यानी जब तक नहीं लेने का है। ऐसे जो आपने कुछ एकादशी भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया, फल के लिए नहीं, कोई संतान संपत्ति इत्यादि के लिए कर्म नहीं किया, भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया। उसके बाद में जो है आपसे करना नहीं हुआ, छोड़ दिया, मध्य में आप छोड़ दिए, तो आपको जो है विपरीत फल नहीं होगा कहते हैं। जितने एकादशी किए हैं उतना फल आपको मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। इतना ही नहीं, वो जो दूसरे जन्म के लिए जो है और अधिक साधन करने के लिए कारण बनेगा, वो संस्कार छोड़कर जाएगा। इसी को अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं कि आप जो योग का अनुष्ठान बताए हैं ये बड़ा मुश्किल है। यदि कोई इसको योग का जो है आरंभ कर दिया, यानी निष्काम कर्म करने का आरंभ कर दिया, मध्य में ही उसका पूर्ण नहीं हुआ, उसकी क्या गति होती है करके पूछो, तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि देखो जो कोई के सत्कर्म करता है उसको कभी भी दुर्गति नहीं है कहते। जो पुण्य कर्म करता है उसको कभी भी जो है मध्य में छोड़ दिया, पूरा साधन नहीं हुआ, देह का अंत हो गया, तो उसको दुर्गति कभी नहीं होगी कहते। तो क्या होगा? जो पुण्य करने वाले हैं, पुण्य से जो लोक मिलना चाहिए वो लोक में वो जाता है। उचित शाश्वती ही समाह, यानी वहां पर जो कई सालों तक वहां उन लोकों में रहकर सुख को भोगता है। उसके बाद क्या होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम जन्म यदि दृश्यम तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते हि अवशोऽपि सः। यानी उसकी गति क्या होगी कहते हैं। उसने जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए निष्काम करना आरंभ कर दिया, साधन पूर्ण नहीं हुआ, देह का अंत हो गया, तो कहते हैं कि वो जो है जितना साधन किया है उस पुण्य से वो जो है पुण्य किए हुए लोगों को जो लोक मिलना चाहिए वो लोक में जाता है। वहां पर जो है कई सालों तक सुख भोगते रहता है। सुख भोगने के बाद में हम आपको ये बतलाए हैं, देखिए स्वर्ग में जब जाता है पुण्य का जब भोगता है उस समय में अभी थोड़ा सा पुण्य शेष रह जाता है, उस जीव को वहां स्वर्ग से निकालते हैं। वो शेष पुण्य को लेकर जो है वो इस भूलोक में आता है।
आकर जो उसका जन्म कहाँ होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। जो के निष्काम कर्म करने वाला, योग भ्रष्ट के माने भ्रष्ट का अर्थ जो है कोई बुरा नहीं समझना चाहिए। योग भ्रष्ट ने जो निष्काम कर्म कर रहा था उसकी जो है वो निष्काम कर्म करने का सिद्धि नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुआ, मध्य में उसका देह का अंत हुआ। ऐसा जो योग भ्रष्ट है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, यानी शुद्ध वंश में श्रीमताम कहते हैं वो लोग जो है संपन्न है, उनके घर में धन संपत्ति सब कुछ रखा हुआ है। शुचि नाम यानी उनका वंश परंपरा जो है रक्त शुद्ध चला रहा है, कहीं भी मिश्र नहीं है, सांकर्य नहीं है। कहते शुचि नाम श्रीमताम गेहे, यानी उनका वंश जो है शुद्ध वंश है। और वो लोग जो श्रीमंत हैं, धनिक हैं, ऐसे घर में जो उसका जन्म होता है, ऐसे जन्म तो बहुत हुए हैं बोले। ऐसे श्रीमंत के घर में, शुद्ध वंश में, ब्राह्मण के घर में जो है कई लोगों का जन्म हुआ है। वो तो मध्यमा उसका सेवन करते हैं, स्नान नहीं, संध्या नहीं, जप नहीं, तप नहीं। तो ये कृष्ण भगवान ये जो कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम के है, ये कौन सी बड़ी बात है? तब वो भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम। नहीं, इतना ही नहीं, वहां पर जो है तत्र तम बुद्धि संयोगम, उसको जो बुद्धि देता हो कहते क्या, कैसा? पूर्वदेहिकम, पूर्व देह में वो जो साधन किया है उसको जो है मैं यहाँ पर उसको देता हूं, कहते बुद्धि देता हूं। तो उसके बाद क्या होगा? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः। अरे पूर्व जन्म में जो प्रयत्न किया था उससे भी अधिक प्रयत्न जो है इस जन्म में करेगा। ये कैसा होगा? इस जन्म में जो है अधिक साधन वो कैसा करेगा? पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते हि अवशोऽपि सः। पूर्व जन्म में वो जो साधन किया है उसका जो संस्कार है, वो संस्कार जो उसको बलात्कार से खींच ले जाएगा, जबरदस्ती से उस मार्ग पर खींच ले जाता है। यानी वो जीव नहीं चाहता है कि मैं जो है इस मार्ग पर चलूं, मगर पूर्व जन्म का संस्कार है, वो संस्कार जो है उसको खींच ले जाता है, चलो तुम इस मार्ग पर चलो। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते हि अवश्योऽपि सः। अवश्य कहते हैं बलात्कार से, वो चाहता नहीं है, फिर भी जो है पूर्व जन्म में जो साधन किया है उसका संस्कार जो है वो संस्कार उसको खींच ले जाता है। कहते ये इसका एक अर्थ है। दूसरा अकारवाच्य ब्रह्म है, अवश्य यानी परमात्मा से प्रेरित होकर जो है वो उस मार्ग पर चलता है। यानी भगवान कहते हैं मैं उसको प्रेरणा देता हूँ, मैं जो उसको फिर से पूर्व जन्म में जो साधन किया था उससे अधिक साधन करने के लिए मैं उसको प्रेरित करके उससे साधन कराता हूँ। यानी जो कोई के निष्काम कर्म करने के लिए आरंभ करता है उसकी पूर्ति नहीं होती है, सिद्धि नहीं होती है, मध्य में ही उसका देहांत हो जाता है, तो भगवान जो उसको कभी भी दुर्गति नहीं देंगे। कहते अच्छे जो पुण्य कृतान लोकान, जो पुण्य करने से जो लोग प्राप्त होना चाहिए उन लोगों में वो रहता है, रहकर सुख को भोगता है। सुख भोगने के बाद में कोई श्रीमंत धनिक के घर में जो है उसका जन्म होता है या नहीं है? योगी नामेव कुले भवति धीमताम का, ऐसा नहीं है। योगी नामेव कुले यानी वो लोग जो है निष्काम कर्म करने वाले हैं, धर्माचरण करने वाले हैं, धीमताम का ज्ञानी है। लेकिन इसमें दो घराना बतलाया भगवान जो है यहाँ पर। एक जो है श्रीमताम शुचि नाम गेहे का, श्रीमंत भी है, उनका वंश शुद्ध है, ऐसे वंश में उसका जन्म होगा करके एक बताया। दूसरा जो है अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम का, योगी भी है और वो धीमंत भी है। यानी योगी के माने वो निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाले हैं, धीमताम मेरे वो जो है ज्ञानी भी है, यानी वो जो है निष्काम कर्मानुष्ठान करते हैं उनके घर के अंदर जितने लोग हैं, और वो लोग जो ज्ञानी भी हैं, शास्त्र का ज्ञान उनको है। ये तद्धि दुर्लभ दुर्लभ धर्म जन्म, यानी ऐसा जन्म जो बड़ा दुर्लभ है। कहते कोई सेठ साहूकार के घर में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं जो योगी है, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, जो तत्व ज्ञानी है, ऐसे कुल में जन्म लेना जो है बड़ा दुर्लभ है। ये तद्धि दुर्लभ धर्म जन्म, ऐसा जन्म जो है वो उसको देता होगा।
यानी जो कोई के निष्काम कर्म करता है, मध्य में ही यदि वो छोड़ देता है तो उसका साधन जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जितना अभ्यास किया है उसका संस्कार जो है उसके मन में रहता है। हम पहले ही कहे थे कि जितने की इंद्रिय हैं ये अनादि हैं। हम जितने के कर्म करते अनादिकाल से जीव जितना कर्म किया है वो कर्म के संस्कार जो है उसके मन में है। यानी यही मन, यही आंख, यही नाक, यही इंद्रिय जो है पहले देह में भी थे। अब जो कोई के देह हमको मिलेगा, पशु पक्षियों नहीं क्यों न मिले, उसमें भी यही इंद्रिय रहेंगे। ये इंद्रिय जो है ऐसी जो मोक्ष पर्यंत एक से एक दूसरे देह में जाते ही रहेंगे। कोई नए इंद्रिय नहीं मिलेंगे। जो हमको दिखाई पड़ते हैं ये आंख है, ये जो है चक्षुरेंद्रिय नहीं है, ये नाक है, यही जो है घ्राणेन्द्रिय नहीं है, ये कान है, ये श्रोत्रेंद्रिय नहीं है। वो इंद्रिय रहने का ये स्थान है। ये कान सबको है मगर बहरा है वो, यानी वो इंद्रिय काम नहीं करता, इंद्रिय और है। आंख जो है ये नेत्र जो सबको है, पैदाइश अंधा जो वो भी जो आंख को फाड़ फाड़ कर देखते रहता है मगर वो इंद्रिय वहां पर काम नहीं करता। यानी इंद्रिय और है, ये इंद्रिय रहने का ये सब स्थान है। तो इंद्रिय जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते ही रहते हैं। ये मन के अंदर जो है सारे संस्कार रहते हैं। ये संस्कार जो है उस जीव को दूसरे जन्म में जबरदस्ती से खींच ले जाते हैं, क्योंकि जो संस्कार अधिक होगा वो अपने मार्ग पर खींच ले जाता है। ऐसे यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो, जो कोई के मुझे संतुष्ट करने के लिए निष्काम कर्म करता है, उनकी जो है सिद्धि नहीं हुई या देह का अंत हो गया, तो मैं जो है उसको दूसरे जन्म में उससे साधन कराते जाता हूँ। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम गतिम कहते हैं। इसी प्रकार से जो है कई जन्म 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 में साधन करते हुए जाएगा, अंत में जो उसको मोक्ष मिलेगा। यानी इस जन्म में हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो निष्काम कर्म करते हैं वो व्यर्थ नहीं होगा, वो मोक्ष देगा कहते हैं। इसी विषय में फिर हम कल आपके सेवाएं बताएं। श्री कृष्णार्पणम। वायो न विद्यते स्वल्पमस्तेष्य सकमस्ते त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। ये नेहा विक्रमणासुस्ति श्लोक में निष्काम कर्म की स्तुति किए हैं। जब कुछ भी विधान करते हैं, यानी ये कर्म करना चाहिए करके, आपके घर का ही लड़का है, अगर उसको स्कूल भेजना है पढ़ने के लिए, उसको जो उपदेश करना है, तो पहले आप क्या करते हैं, देखो स्कूल को जाओगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा लाभ होगा करके। जो स्कूल नहीं जाएगा उसको इतना इतना जो हानि है करके, इसको कहते हैं स्तुति और निंदा। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है, जो निष्काम कर्म करने का है, जो निष्काम कर्म करते हैं उनकी स्तुति करते हैं, जो निष्काम न करके सकाम कर्म करते हैं उनकी निंदा करते हैं। तो पहले जो है स्तुति करते हैं, निंदा करते हैं। स्तुति और निंदा में तात्पर्य कहाँ है, यानी वो निष्काम कर्म करना चाहिए। ये आप अपने लड़के से जैसे कहते हैं, देखो वो बाजू घर का लड़का जो है स्कूल गया, पढ़ा लिखा, देखो अब जो कितना सुख से है कहते हैं। देखो वो दूसरा लड़का जो है पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ये नहीं, वो देखो कितना दुख उठाता है कहते हैं। यानी ये सुख का और दुख का कहने में आपका तात्पर्य कहाँ है कि वो लड़का जो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जो कोई के निष्काम कर्म करते हैं उनको कितना लाभ है, जो सकाम कर्म करते हैं उनके लिए क्या हानि है करके ये निंदा और स्तुति करके अर्जुन को ये उपदेश करते हैं। अर्जुन को निमित्त करके सारे सज्जियों को ये उपदेश है कि सभी जो है निष्काम कर्म करना चाहिए करके। इस श्लोक का अर्थ ये है, यह और अभिक्रम, यह कहते हैं इच्छा को, अभिक्रम कहते हैं आरंभ को। निष्काम कर्म करने की इच्छा भी यदि हम करते हैं तो उसको भी फल है, वो भी व्यर्थ नहीं है कहे। निष्काम कर्म यदि हम आरंभ करते हैं तो उसको भी फल है कहे। प्रत्यवायो न विद्यते कहे, यानी आरंभ किए निष्काम कर्म को आरंभ करके मध्य में ही हम छोड़ दिए
तो उसका विपरीत फल नहीं है कहते हैं। प्रत्यवाय कहते हैं इष्ट की हानि अनिष्ट की प्राप्ति, यानी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जो हम नहीं चाहते हैं वो मिल जाएगा, इसको प्रत्यवाय कहते हैं। यानी ऐसी जो है निष्काम कर्म को आरंभ करके मध्य में छोड़ दी, हमसे वो पूरा करना नहीं हुआ, तो कहते हैं कि उससे जो है प्रत्यवाय नहीं है, कोई विरुद्ध फल उसका नहीं मिलेगा। उसके लिए हम कल जो है दृष्टांत दिए थे, कोई किसान है, किसान जो है अपने खेत में बीज बो देता है, उसके बाद में उस खेत में कोई मेहनत नहीं करता है, तो उसको जो फसल मिलना चाहिए था, गल्ला मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता, तो वो जो है प्रत्यवाय है। वो ऐसा जो है निष्काम कर्म में नहीं है। निष्काम कर्म आपने थोड़ा सा कर दिया, उसके बाद में जो है आपने उसको पूर्ण नहीं किया, तो भी जितना किए हैं उतना का जो है फल अवश्य मिल ही जाता है। इच्छा को भी फल है। कल हम बतलाए थे केवल इच्छा है, उत्कट इच्छा होना चाहिए। उत्कट इच्छा के लिए हमने वो स्थान दिया था। अब गंगा जी में जब डूबने के लिए अंदर डूबते हैं, उस समय में कोई आपके गर्दन पर हाथ रखकर आपको पानी में ही रख देता है, तब बाहर आने के लिए आप जितना प्रयत्न करते हैं, चटपटाते हैं, ये जो प्रयत्न है ना, ये जो उत्कट प्रयत्न है, ऐसी जो इच्छा उत्कट होना चाहिए। बहुत प्रयत्न किए, इस पर भी जो है हम जो इच्छा किए थे वो वर्कआउट नहीं हुआ, यानी वो कार्यगत नहीं हुआ, तब जो है उस इच्छा को फल मिलता है। केवल ये समझ करके चलो इच्छा के लिए फल मिलते हैं करके घर के अंदर बैठकर हम मनमाने इच्छा करते जाएंगे, तो उसको भगवान फल नहीं देंगे कहते हैं। यानी वो उत्कट इच्छा हो तो वो निष्काम कर्म करने के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने की इच्छा भी करेंगे, उसको भी फल है। आरंभ करोगे तो उसको भी फल है, मध्य में छोड़ दोगे तो भी जो है विपरीत फल नहीं है। यानी इतना जो है सुविधाएं हैं निष्काम कर्म के अंदर। नेहा विक्रमणासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मध्य धर्म से, यानी अच्छे धर्म से, यानी इसका पहला अर्थ ये है निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म जो आप थोड़ा सा भी करेंगे, स्वल्प मध्य धर्म से त्रायते महतो भया, यानी महान जो संसार का भय है उससे आप तर जाते हैं, यानी आप मुक्त होंगे कहते हैं। थोड़ा सा भी यदि हम निष्काम कर्म करेंगे तो उससे जो है हम इस संसार से मुक्त होंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा भी जो है निष्काम कर्म कर देंगे, हमको मोक्ष मिलता है, तो हम अधिक जो है प्रयत्न क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान स्वल्प मत्स्य से धर्म से त्रायते महतो भयात कहे, थोड़ी सी भी अगर तो क्या उस सड़क पर पैर रखने से दिल्ली आएगी, वहां पर जो जितना दूरी है वो दूरी को तय करना पड़ेगा। ऐसी जो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं स्वल्प मत्स्य धर्म से, थोड़ा सा भी हम यदि ये निष्काम कर्म करते हैं तो उससे मोक्ष मिलता है कहीं। तो निष्काम कर्म से मोक्ष कैसा मिलता है, देखिए इसको तो हम संक्षेप में बतलाते हैं। इसको जो एक दिन जो है बड़े विस्तार से हम बतलाएंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंताश निर्भेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचना बुद्धि तदा योगम वाप्स्यति। इन श्लोकों में जो है हमें कब तक जो है निष्काम कर्म करना चाहिए उसको बतलाए हैं। यहाँ पर जो उसको संक्षेप से हम ये बतलाते हैं कि जब हम निष्काम कर्म करना शुरू करते हैं, निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पण करते हैं, स्वीकार किया हुआ भगवान संतुष्ट होकर हमारे अंतःकरण में जो दोष है वो दोष को दूर करते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, अंतःकरण जो है शुद्ध होने का क्या तात्पर्य है उसको हम पहले दिन ही बताए हैं। हम ये जीव अनादिकाल से दुष्कर्म भोगते आया है, दुष्कर्म के फल को भोगते आया है, दुष्ट विषय को भोगते आया है। दुष्ट कर्म का, दुष्ट विषय का जो संस्कार इस जीव के मन में है वही एक दोष। तो भगवान जो है, जब भगवान की कृपा होती है तब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो इस शरीर में जो तत्वाभिमानी देवताएं हैं वो जागृत होंगे, वो जागृत होकर इस जीव को जो है सत्संग में प्रेरित करेंगे। वो तब जो है वो शास्त्र का श्रवण करेगा, शास्त्र का श्रवण करने के बाद में मनन करेगा। मनन उसको कहते हैं, यहाँ पर आप जितना के सुनते हैं वो तो केवल श्रवण हुआ, श्रवण करने के बाद में उसको मनन करने का है।
यानी घर में जाकर जो एकांत में बैठकर आप विचार करते हैं कि आज के दिन जो सत्संग में ऐसी ऐसी चीज बताए और हमने वहां गए थे, वहां पर इसको इस प्रकार से कह रहे थे, दोनों में विरोध है, तो ये विरोध कैसा होगा, ये विरोध परिहार कैसा होगा, या इस पर आपको जो कोई शंकाएं आते हैं, इस प्रकार से जो विचार करते जाते हैं उसको मनन करते हैं। मनन करने से तत्व निश्चय होगा, इदम इत्थम, यानी ये सिद्धांत तत्व जो है इसी प्रकार का है, ऐसा निश्चय होगा। जब तत्व निश्चय होगा उसके बाद में वो ध्यान करने का योग्य बनेगा। जब ध्यान करेगा, ध्यान के अंदर जो है समाधि अवस्था होगी, समाधि अवस्था के अंदर जो है भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन होने के बाद में फिर जो शेष प्रारब्ध कर्म है उस प्रारब्ध कर्म को भोगने के बाद में उसको मोक्ष मिलेगा। कहे कि स्वल्प मत्स्य से धर्मस्य है, यानी निष्काम कर्म को यदि आप जो है थोड़ा सा भी करेंगे त्रायते महतो भयात्, मोक्ष मिलेगा कह दिए। अरे बीच के सारी सीढ़ियां इसको जो है अन्य स्थानों पर अन्य पुराणों में इसी गीता में जो है दूसरे अध्याय में जो कहा गया है उसको यहाँ पर रख लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने थोड़ा सा निष्काम कर्म कर दिया हमको मोक्ष मिल गया करके नहीं कहते। केवल जो है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रास्ता बताए हैं, निष्काम कर्म करते जाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा करके। स्वल्प मत्स्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, यहाँ पर धर्म से यानी भागवत धर्म है। हम पहले जो है केवल निष्काम कर्म करके कह रहे थे, अब जो है भागवत धर्म यानी थोड़ा सा भी भागवत धर्माचरण हम करेंगे तो उससे हमको मोक्ष मिलेगा कहते हैं। अब भागवत धर्मानुष्ठान जो है क्या क्या है उसको बतलाएंगे। उसके बाद में प्रत्यवायो न विद्यते कहे थे, हमको जो है विष्णु प्रीत्य से जो कर्म करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो कर्म करते हैं उसमें कोई विरुद्ध फल हमको नहीं मिलेगा कहें, तो उसको भी जो है अनेक प्रकार से है, उसको भी पढ़कर आपको बतलाता हूं मैं। यानी आपको कई कर्तव्य कर्म करने के हैं, उनमें से आप सभी कर्मों को नहीं करते। कई कर्म है जो करना जरूरी है, विधान है, और आप क्या करते हैं अपने शक्त्यानुसार जो है जितना कर्म करते हैं वो कर्म जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। आप जो है अन्य कर्मों को नहीं किए, अभी तो अन्य कर्म है जो कर्तव्य है आपको करना चाहिए था मगर आपने नहीं किया, मगर उनमें से कुछ ही कर्मों को आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए शक्त्यानुसार करते हैं, तो अन्य कर्मों को जो आप नहीं किए हैं उसका विरुद्ध फल नहीं मिलेगा कहते हैं। देखिए इतना जो है ये निष्काम कर्म में महत्व है। ये निष्काम रूप से भगवान को संतुष्ट करने के लिए थोड़ा सा भी अगर हमें जो है कई कर्तव्य कर्म है उनमें से सबको हम कर नहीं पाते हैं, उनमें से कोई एक आध जो है हम जो करते हैं वो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, शेष और बाकी कर्तव्य कर्म जो रह गए उनको हमने नहीं किया है तो उसके लिए विरुद्ध फल नहीं मिलेगा। यानी इस समय में हम विष्णु प्रीत्यर्थ के लिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, हम निष्काम रूप से वो कर्म करते हैं। यदि वो कर्म करते समय में अन्य कोई कर्म हम नहीं कर पाए तो उसके लिए भी कोई प्रत्यवाय नहीं है, उसके लिए भी कोई विरुद्ध फल नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठकर जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, इस समय में आपको संध्या वंदन करने का है, संध्या वंदन का समय है, आप इस समय में संध्या वंदन नहीं करते हैं, मगर ये जो कर्म कर रहे हैं विष्णु प्रीत्यर्थ के लिए कर रहे हैं, तो संध्या वंदन को जो है समय पर नहीं किए आप बाद में कर लेते हैं, उसका कोई विरुद्ध फल नहीं है। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो तो विष्णु प्रीत्यर्थ के लिए कर रहे हैं। अब ये समय में जो कर्म करना चाहिए था उस कर्म को हम बाद में करते हैं, तो समय पर न करने का जो विपरीत फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है कहते हैं। यानी प्रत्यवायो न विद्यते, इसका जो है दो प्रकार से अर्थ हुआ। अब तीसरा है
विष्णु प्रीत्यर्थ के लिए केवल भगवान संतुष्ट हो गए, निष्काम रूप से आप कर्म कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी अंग वैकल्य हो गया, कोई दोष उसके अंदर आए तो उसका विपरीत फल नहीं है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए आप एक निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत से दोष है, त्रुटियां हैं, गलतियां हो जाते हैं करने में, मगर वो जो है केवल विष्णु प्रीत्यर्थ के लिए कर रहे हैं, तब वो जो त्रुटियां हैं, गलतियां होते हैं, उससे आपको विपरीत फल नहीं मिलेगा। भगवान क्षमा सागर है, भगवान क्षमा कर देते हैं। एक बार आपको पता होगा, ये दक्षिण देश में ये राघवेंद्र स्वामी के मंदिर है, वो राघवेंद्र स्वामी जी का स्तोत्र है, ये जो है उनके सामने बैठकर वो स्तोत्र पढ़ रहा था, बहुत गलत गलत पढ़ रहा था, उसको संस्कृत आती नहीं थी, मगर वो जो है बिल्कुल उच्चारण जो है गलत करता था। वहां जो पुजारी बैठा था वो बोला, है मूर्ख, क्या बोल रहा है, जब बोलने नहीं आता है तो क्यों बोलते हो। तब उसके स्वप्न में वो राघवेंद्र स्वामी आए, भाई वो स्तोत्र तुम्हारा था मेरा था, बोले तुम्हारे क्या गया, अगर जब वो बोलता है तो तुम खामोश रहो, बोले अरे उसमें कोई त्रुटियां होते हैं, भगवत इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी गलती यदि हो जाए तो उस गलती के लिए कोई विपरीत फल नहीं है, यानी प्रत्यवायो ने विद्यते का ये भी एक अर्थ है करके। जो भक्त जो है भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की पूजा आराधना कर रहा है, यानी आपके पास कोई जो है भगवान की मूर्ति है, या कृष्ण है, राम है, शालिग्राम है, कोई है, उसकी आप पूजा कर रहे हैं। यदि आप जो है अन्य देवताओं की पूजा न करने से आपको कोई प्रत्यवाय नहीं है उसका, आप भगवान विष्णु की यानी राम की, कृष्ण की, नरसिंह भगवान या शालिग्राम इत्यादि का पूजा कर रहे हैं। आपने जो है शंकर जी की पूजा नहीं की, गणेश जी की नहीं की, दुर्गा जी की नहीं की है, तो कोई प्रत्यवाय नहीं है कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है सबके लिए मूल है। ये भागवत में स्पष्ट है कि हम जो है वृक्ष को जो जल देते हैं, वृक्ष के एक एक पत्ते को फूल पर पानी नहीं डालते हैं, वो वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं। वृक्ष के जड़ में पानी दे देंगे तो सारे वृक्ष के पत्ते को, फूल, फल, सबको पानी, जल जो है वो मिल जाता है। ऐसी जो है मुख्य सर्वोत्तम जो है यानी जगत वृक्ष का मूल जो है, जो भगवान है, उसकी हम पूजा करते हैं और अन्य देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, उसमें कोई प्रत्यवाय नहीं है, कोई तो फल नहीं है। ये भी जो है प्रत्यवायो न विद्यते का अर्थ है। अब जो है ये भागवत धर्म क्या क्या है उसको हम बतलाते हैं। वर्णाश्रमोचित जो धर्म है वही भागवत धर्म कहलाता है। अश्य स्वल्प मत्स्य धर्म से, यानी इस धर्म के थोड़ा सा भी अगर हम करें, यानी ये भागवत धर्म को यदि हम थोड़ा सा भी आचरण करेंगे तो भागवत धर्म क्या है, वर्णाश्रमोचित जो धर्म है वही भागवत धर्म। अन्य कोई धर्म करके, अन्य कोई कर्म करके यदि आप कहेंगे कि ये जो भागवत धर्म होगा, नहीं होगा। वर्णाश्रम है, वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, यानी जो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उस वर्ण उस आश्रम के लिए जो विहित कर्म है वही जो है भागवत धर्म कहलाता है। जितने भी हम कर्म करते हैं वो कर्म जो है भगवान के पूजा रूप होना चाहिए। कोई भी कर्म करेंगे वो जो है भगवान के
आराधना, भगवान की पूजा रूप से ही वो कर्म करना चाहिए, तो वो जो है भागवत धर्म कहलाएगा। स्वधर्माचरण जो करते हैं उसमें भगवान सर्वोत्तम है, इस ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। हम यहाँ पर सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान करके। आप भगवान राम को मानते हो तो राम ही सही, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण ही सही, विष्णु को मानते हो विष्णु सही, ब्रह्म को मानते हो तो ब्रह्म ही सही, वो भगवान है। यानी वो सर्वोत्तम है, ये ज्ञान होना चाहिए। यानी वो राम से हो, कृष्ण हो या नरसिंह हो या विष्णु हो, उससे बढ़कर जो है और कोई नहीं है, वही सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तमत्व ज्ञान पूर्वक कर्म करना भागवत धर्माचरण कहलाता है। यदि आपको जो है विष्णु सर्वोत्तमत्व में संशय है, नहीं वो भी सर्वोत्तम है, ये भी सर्वोत्तम है, सूर्य भी सर्वोत्तम है, अग्नि भी सर्वोत्तम है, गणेश भी सर्वोत्तम है, ऐसा यदि मानते हैं तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय कहता, मेरे से बढ़कर अन्य कोई नहीं है करके गीता में श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट कहती है। मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, अन्य कोई जो है मेरे से बढ़कर नहीं है करके भगवान सर्वोत्तम है। यानी भगवान के सर्वोत्तमत्व ज्ञान पूर्वक कर्म जो करते हैं वही कर्म जो भागवत धर्म कहलाता है। तो आप यहाँ पर पूछेंगे तो ये अन्य देवता क्या है? फिर अन्य देवताएं जो है जैसा कि गरुड़, शेष, रुद्र, नारद, इंद्र, चंद्र इत्यादि जो है वो क्या है? अब दुर्गा जी को तो छोड़ देंगे क्योंकि दुर्गा जो है लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी ही जो है श्री भू दुर्गा 3 रूप लेती है, श्रीदेवी, भूदेवी और दुर्गा देवी करके। श्रीदेवी जो है जो सात्विक जीव है, सात्विक जीवों को सुख और ज्ञान देकर संसार में बांध कर रखती है। ये जो 17वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है ये गीता में। और भूदेवी जो है जितने के राजसी जीव हैं उनको कर्म में प्रेरित करके जो है इस संसार में बांध रखती है। दुर्गा देवी जो है वो तामस जीवों को, दैत्यों को, राक्षसों को, असुरों को, इन जीवों को जो है सुख देंगे, तामस सुख देंगे। तामस सुख देकर जो है उनसे अधर्माचरण कराएंगे और इस संसार में उनको बांध कर रखेंगे। ये 17वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। ये श्रीदेवी जो है सत्वगुण के अभिमानी है, भूदेवी जो है रजोगुण के अभिमानी है, दुर्गा देवी जो है तमोगुण के अभिमानी है। ये बतलाकर जो है सात्विक गुण का क्या कार्य है, रजोगुण का क्या कार्य है, तमोगुण का क्या कार्य है, उसके अंदर स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए ये दुर्गा जो कहते हैं ये जो है साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो लक्ष्मी और नारायण ये दोनों का जो है हम आराधना करते हैं। अन्य देवता जो है वो उनके परिवार वाले हैं। भगवान जो है सर्वोत्तम है, जितने देवता हैं उनके परिवार वाले हैं। परिवार वालों का भी जो है हमें उनकी भी आराधना पूजा करना चाहिए। कैसा? उनके योग्यता अनुसार भगवान में जो है सर्वोत्तम भक्ति करना चाहिए। अन्य जो परिवार वाले देवताएं हैं उनमें उनके योग्यता अनुसार उनमें भी हमें भक्ति करना चाहिए कहते हैं। कभी जो है इसका ये मतलब नहीं कि भगवान को सर्वोत्तम जानकर जो भगवान की आराधना करना चाहिए तो अन्य देवताओं का तिरस्कार भावना नहीं है। यहाँ कोई इसको गलत नहीं समझना चाहिए। हर एक के जो है उनके योग्यता अनुसार सबकी जो हमें आराधना करना ही है। आप समझेंगे जब हम जो भगवान की आराधना करते हैं, यानी अब राम है, कृष्ण है, नरसिंह है या शालिग्राम है, इसका जो जब आप आराधना पूजा करते हैं उस समय में उसको सर्वोत्तम समझकर आप उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद में जो है शेष, गरुड़, रुद्र, इंद्र, चंद्र इत्यादि का जब आप आराधना करेंगे तो उनके योग्यता अनुसार जो है हमें उनमें भी भक्ति करना चाहिए कहते हैं। भक्ति तो मन का एक भाव है, तो उस मन के भाव में जो है तारतम्य कैसा होगा? भगवान की जब हम सेवा करेंगे सर्वोत्तम तो भक्ति होना चाहिए कहते हैं।
अन्य देवताओं की जब हम आराधना करेंगे उनके योग्यता अनुसार जो है उनमें भी भक्ति होना चाहिए। भक्ति में कमी ज्यादा कैसी हो सकती है? ये मन का भाव है, इसको पुरुष नहीं समझ सकते हैं, स्त्री समझेगी। तारतम्य भक्ति जो है स्त्री समझती है, स्त्री के स्वभाव में है। ये तारतम्य भक्ति जो है स्त्री के स्वभाव में है, पुरुष के स्वभाव में यह है ही नहीं। पुरुष को जो सीखना पड़ेगा, स्त्री के स्वभाव में ही जो है तारतम्य भक्ति है। अब इलाहाबाद में रहने वाली एक लड़की की शादी होती है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के से। लड़की जो है उस लड़के को देखी नहीं है, उसके घर में कौन कौन है जानती नहीं है, घर के अंदर कौन कैसे हैं वो भी नहीं जानती है। उस लड़की की शादी हो गई, चली जाती, अकेली चली जाती है उस घर में। जाने के बाद में स्त्री धर्म के अनुसार पति की सेवा से ही उस स्त्री को मोक्ष है। केवल पति की सेवा करना चाहिए, वो पति की सेवा से ही उसको मोक्ष मिलेगा। मगर जब वो बहू जो है उस घर में जाती है, घर के अंदर जो है उसका ससुर है, सास है, नंद है, जेठ है, इत्यादि सभी लोग हैं। सभी लोग जो काम देते हैं उन सबकी सेवा करती है। ससुर की भी सेवा करती है, सास की भी सेवा करती है, नंद जो कुछ काम देते हैं उसका भी काम करती है, जेठ जेठानी इत्यादि जो लोग हैं घर के अंदर उन सब की जो है वो सेवा करती है। पति की सेवा करते समय में उसके मन की भावना और है, नंद की सेवा करते समय में मन की भावना और है। यही तारतम्य है। पति की सेवा करते समय में वो ये समझती है इसकी सेवा से ही मुझे मोक्ष मिलने का है, जो गति मुझे मिलेगी इसी की सेवा से। नंद सास ससुर जेठ जेठानी इत्यादि की जो सेवा करती है उस समय में ये जान कर करती है ये मेरे पति के परिवार वाले हैं, इनकी सेवा करूंगा तो मेरा पति जो संतुष्ट रहेगा मेरे से। पति को संतुष्ट करने के लिए जो है उस घर में जितने के लोग हैं उन सबकी वो सेवा करती है। मगर अन्य लोगों की सेवा करने में मनोभाव और है, पति की सेवा करते समय में मनोभाव और है। इसी का नाम तारतम्य। उस तारतम्य से जो है वो स्त्री उस घर के अंदर रहती है, केवल पति की सेवा से ही उसको मोक्ष मिल सकता है। अन्य कोई भी उसको काम दे वो कह सकती है कि मैं नहीं करूंगी, मगर वो ऐसा उत्तर नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? इसलिए कि ये मेरे पति के परिवार वाले हैं, मेरे पति के परिवार वाले हैं ऐसा समझकर जो है जैसा उनकी भी सेवा करती है उसी प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझकर, विष्णु को सर्वोत्तम समझकर जब हम विष्णु की पूजा करते हैं तो उस समय में जो है परिवार देवताएं हैं वो सभी विष्णु के परिवार वाले हैं, उनकी भी जो है हमें सेवा पूजा करना चाहिए। यदि वो स्त्री जो है अपने पति के पास चली गई है, पति के परिवार वालों की यदि वो सेवा न करे, वो जो काम देते हैं वो न करे, तो 2 दिन के अंदर जो है घर वाले सभी जो है पति को कुछ न कुछ कान में फूंक कर जो है उसको घर से निकाल देंगे। कुछ न कुछ बोल देंगे पति को, अरे ये तो आई है बोले नहीं आई है, क्या क्या करती है, इसलिए वो तो पति के पीछे पीछे फिर रही है। सास तो पहले ही ये जो है बिल्ली और चूहे को कैसा होता है वैसी बहू सास को होता है आरंभ में, उसके बाद जो है बहू जो है फिर सवारी करने लगती है सास पे, तब जो है उसको बाहर बैठना पड़ता है, रोटी भी नहीं मिलती है। आरंभ में जो है ऐसा होता है, सभी लोग जो है उसको परेशान कर देते हैं। अंत में ऐसा होगा पति कहेगा कि क्या करें भाई, घर के लोग सभी लोग ऐसा कह रहे हैं, बड़ी है चुड़ैल है वो है, तो वो जो है उसको जमेका भेज देगा। ये हालत होती है उसकी। ऐसी जो है यदि हम लोग केवल हमें जो भगवान की आराधना करना है ये समझकर जो
की जो है अनुग्रह चाहिए। उसके बाद जो है उनसे उत्तम ऐसी जो है देवता, ऐसी देवताओं का अनुग्रह होते 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 हुए बाद में जो है हनुमान जी के पास जाएंगे, हनुमान जी काउंटर करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी के पास जाएगी। ये जीव जो है वो फाइल को जो है लक्ष्मी जी फिर से रेकमेंड करेगी, तब ये जो विष्णु के पास जाएगा जीव जो है। डायरेक्ट अप्रोच है नहीं जीव को, जीव को जो है थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। जब इनके द्वारा जाओगे तो क्या वो काउंटर करेंगे उसके फाइल पर? फाइल जब गया तो वैसे डाल के रख देंगे। आप देखते हैं ऑफिस में 2-2, 3-3 महीने जब आप गए तो एकदम से नीचे कर देता है। वो जो फ्यूल जो अर्दली रहता है वहां पर उधर से ऊपर का फाइल नीचे करके रख देता, क्योंकि वो आपने उसका तिरस्कार किया है। जब कभी गए थे उसको जो है आपने 2 पैसा हाथ में नहीं रखा है, तिरस्कार किया है आपने। ऐसी जो है जिस किसी देवता की आप लोग जो है तिरस्कार करेंगे वो इस जीव को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए हम एक कथा करते हैं। देखिए, एक राजा था, राजा का एक मित्र था। जब राजा जो है दरबार में बैठता था वो मित्र जो सीधा चला जाता था। हम कोई जो है कोई मिनिस्टर्स है, सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं, वो मिलने के लिए जब जाते हैं हमको जो है नाम लिखकर जो बोलता है दे दिए बैठो बोलता है। हमको जो है वो कतार में बिठा देता है, जो कोई आया सीधा चले जाता है। न वो जो असली चपरासी जो गेट पे बैठा उसको भी नहीं पूछता, वैसे ही चला जाता है। यदि हम कहेंगे कि भाई ये कौन है, अरे ये तो साहब से मिलने वाले हैं बोले, जब तो सीधा गए बोले साहब से मिलने वाले लोग हैं ये। ऐसी जो वो मित्र जो है जब राजा दरबार में बैठता था उनके सेक्रेटरी मंत्री इत्यादि जो थे उनके तरफ देखता ही नहीं था, बिल्कुल सीधा जाकर जो है राजा के बाजू में बैठता था। जब दरबार होती थी तब ये उसका मित्र जो है उसके कान में कुछ तो बोलता था, कुछ तो भी बोलने का। ऐसी जो है बहुत से लोग करते हैं अपना जो है प्रभाव दूसरों पर, इंप्रेशन दूसरों पर डालने के लिए। वो क्या कहते हैं वो पता ही नहीं, बहरहाल काल में कुछ तो भी कहते रहेंगे। उसका मोटिव जो सामने बैठा रहता है, हाँ हमारे बारे में बोल रहे हैं बोले, वो बोलता नहीं है, ऐसे धोखा देते हैं ऐसे। तो वो जो है वो राजा के कान में जो है बातचीत कर रहा था। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य है, ये इतना जो है उसका इंटीमेट फ्रेंड है, ये हम क्या करें इसको। तो सब किसी की वो जो परवाह नहीं करता, सब पर तिरस्कार किया। सब मिलकर जो एक मीटिंग की, तो कल जो है इसको दरबार में आने नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, बाहर जो गेट पर संतरी खड़ा है उसको ऑर्डर कर देंगे कि वो आदमी आती रोक लो बोले, राजा की आज्ञा नहीं है करके। ऐसी हुआ, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसको जो अंदर जाने नहीं दिए। वो सोचा कि राजा को जो है पत्र तो लिखूंगा कि मैं जो इतने दिन से आपके भेंट के लिए मैं आना चाहता हूँ, मगर गेट का संतरी जो है मुझे रोक देता है, आपकी आज्ञा नहीं है बोलते हैं। ऐसा पत्र लिखा। पत्र जो है उसके पीए के पास गया, पीए ने उसको खोला, देखा, उसको फाड़ के फेंक दिया। राजा के पास जाने ही नहीं दिया। अरे ये पता जो है राजा को चला ही नहीं। फिर वो सोचा अब राजा से कैसा मिलना चाहिए भाई। राजा का एक प्रोग्राम निकला कि फला दिन जो है यहाँ से इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाएंगे करके। वो सोचा ठीक है, तो मैं जो रास्ते में जाकर खड़े हो जाऊंगा, उसको मिलूंगा। फिर सोचा अगर मैं रास्ते में खड़े रहूंगा पुलिस वाले रोक देंगे, अरे जा तू जा बोलेंगे। इसलिए 3 बजे उठा, 3 बजे उठकर जो सड़क पे जो बड़ा पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। न पुलिस वाले देखेंगे न पुलिस। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण